बच्चों, वेलकम टू आयरन डिजिटल। आज हम पढ़ने वाले कंटिन्यूटी का पीवाईक्यू सीरीज जिसका नाम है उड़ान। पार्ट 1 हम लेके आए और कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो पीवाईक्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज एनालिसिस की, तो सबसे ज्यादा सवाल जो बच्चों पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सर, फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब, देखो बेटा, आप लिमिट्स तो पढ़ते हुए आओ। लिमिट अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो कंटिन्यूटी का ये सेक्शन का सवाल करना आपके लिए बहुत आसान है। मतलब मैं तो कहूंगा कंटिन्यूटी ही सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपको लिमिट्स आता है तो इजी टू ग्रैब क्वेश्चन होता है कंटिन्यूटी का। ये सवाल तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरी अगर हम बात करें, सेकंड टॉपिक को हमने डिवाइड किया कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस वेयर सिग्नम एक्स जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज इन्वॉल्व। आपको पता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है जीआईएफ के, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम के सवालों को सॉल्व करने में। तो उसका परसेंटेज वेटेज देखेंगे तो 34.37% है। लास्ट में हमने डिवाइड किया है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। तो पार्ट 1 में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, सबसे पहले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, जो कि मोर देन 50% पार्ट को कवर करती है। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट एज वेल एज जो सवाल जिसमें सिग्नम और जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सवालों को सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका सही आ रहा है सोल्यूशन। मेथड्स को चेक कीजिएगा, क्या हमने एक सिंपल तरीके से सॉल्व किया या नहीं किया। राइट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक है हमारा ये, और सवाल है पहला ये जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ है। तो आपको बताना है इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। एक्स नेगेटिव के लिए डेफिनेशन ये है, एक्स बराबर 0 के लिए ये है, और एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो दिस। तो यू हैव टू फाइंड ये कंटिन्यूअस एक्स बराबर 0 पे ऑर्डर्ड पेयर पी कॉमा क्यू का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर आना चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या, 0 माइनस। 0 माइनस के लिए डेफिनेशन क्या है बच्चों, साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स है ना, साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू में x, और प्लस का कितना है बेटू, ये है साइन x और डिवाइडेड बाय कितना है x। इसको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है सर, x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म 0 बाय 0 है। तो हम एक्सपेंशन अगर यूज करें तो आप समझ सकते हैं कि x 0 से छोटा है, यानी x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1 इंटू में x, और इसको भी हम x लिख सकते हैं एक्सपेंशन से डिवाइड बाय x। क्योंकि डिनोमिनेटर में x है तो एक्सपेंशन में x से बड़ी टर्म हमें नहीं लिखनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा। ये जो लिमिट आपके पास आएगी कैलकुलेट करने से वो आएगी p प्लस 2 के बराबर। राइट, अब यहां पे x बराबर 0 पे, यानी अगर मैं फंक्शन की बात करूं 0 पे, वो किसके बराबर दे रखा है, वो q के बराबर दे रखा है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी जब x ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, हमें इसको कैलकुलेट करना है, रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट x और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना है, x की पावर 3/2। राइट, अब आप देखिए यहां से अगर मैं रूट x कॉमन निकालूं, यहां से रूट x और नीचे रूट x कैंसिल कर दूं, तो फाइनली क्या बचेगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास बचेगा फाइनली लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहां पे बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। सही बात है बच्चों, अगर आपने रूट x कॉमन निकाला तो 1 प्लस एक्स, और माइनस का वहां क्या बचेगा 1, और नीचे x की पावर 3/2 था तो रूट x कैंसिल हो जाएगा तो केवल x बचेगा। इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आपके पास मिलेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू, यहां मिलेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का 1। राइट, आप देख सकते हैं ये x और ये x आपस में कैंसिल हो चुका है। x को 0 पुट करेंगे अगर आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। अब ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आप कैलकुलेट कर चुके, तो सबको बराबर कर दे बच्चों। आइए, तो p प्लस 2 का वैल्यू बराबर होगा q के, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ। तो साफ पता लग गया कि q का वैल्यू तो हाफ आएगा, और अगर p की वैल्यू की बात करें तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ माइनस 2, यानी माइनस का 3/2, यानी p कॉमा q जो होगा वो होगा माइनस 3/2 कॉमा हाफ। आंसर चेक कर लेते हैं पहले, डी ऑप्शन। लेट्स सी कि डी ऑप्शन में क्या आ रहा है, माइनस 3/2 कॉमा हाफ, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है सिंपल, आपको कंटिन्यूटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों आप सही तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो सवाल आपसे पक्का सॉल्व होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखिए
इफ द फंक्शन f डिफाइन ऑन -1 से 1/3 से 1/3, fx ये दिया हुआ है, जब x 0 के बराबर नहीं है और जब x 0 के बराबर है तो वो k के बराबर दिया हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो k का वैल्यू बताना है। भाई कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो k के बराबर आएगा। सही बात है। सवाल तो ये जेईई मेंस 2020 में पूछा गया, बहुत इजी सवाल है। अब सॉल्व कैसे करना है वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इस सवाल को। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऑब्वियस सी बात है लिमिटिंग वैल्यू की बात की जाएगी। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू देखें तो क्या आएगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये ऐसे लिखा हुआ है log बेस e, ये लिखा हुआ है 1 + 3x डिवाइडेड बाय 1 - ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अगर आप यहां पे x को 0 पुट करोगे तो ये log 1 बनेगा और log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 बनेगा, यानी फॉर्म तो सीधा सीधा समझ में आती है कि 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो सबसे पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपके पास log बेस e, यहां पे आ जाएगा 1 + 3x, log m अपॉन n को लिख सकते हैं log m - log n, ये हो जाएगा log बेस e, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2x और डिवाइडेड बाय x। फॉर्म तो अभी भी 0/0 है, सही है। अब क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन लगा लो। log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x²/2। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में x आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं x² पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो log 1 + 3x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप, 3x से। तो यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस का 2x। क्यों सर, भाई इसको आप लिख लो 1 + -2x, तो एक तरह से log 1 + x का एक्सपेंशन बना। उसका एक्सपेंशन क्या होता है, x - x²/2, तो x²/2 की टर्म तक तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x आ रहा है। ठीक है, ओके सर, और डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा x। अब यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 5। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k भी किसके बराबर आएगा, 5 के। बहुत ही इजी सवाल था। अब ये सवाल बच्चों आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर ठीक है ना, तो इतना तो हमें आना चाहिए। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा 5 के बराबर। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ सवाल है। इफ अ फंक्शन fx डिफाइंड बाय दिस, वापस से पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है। -1 से 1 में ये फंक्शन है, 1 से 3 में दिस इज द फंक्शन, 3 से 4 में ये फंक्शन है। एबीसी बिलोंग्स टू आर है, f'0 + f'2 का वैल्यू e है, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। सही बात है, हमें a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस बना लेते हैं। कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 - निकालिए। 1 - मतलब डेफिनेशन ये यूज कीजिए, ये हो जाएगा ae की पावर x प्लस be की पावर -x। x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा किसके बराबर, दिस विल बी ae प्लस का be की पावर -1, यानी b/e हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने LHL निकाला किस पे, 1 पे। अगर मैं RHL निकालूंगा 1 पे, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, cx² वाला, 1 से बड़े के लिए दिस विल बी cx², और इसमें अगर 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू c आ जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन जनरेट हुई कि ae प्लस का b/e दैट विल बी इक्वल टू c। ओके सर, ये 1 के लिए हमने चेक कर लिया कि ae प्लस का b/v इज इक्वल टू c। अब बात करते हैं 3 के लिए। यहां पे 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर मैं 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं लिख दूं यहां पे डायरेक्टली कि LHL एट x इज इक्वल टू 3। अगर मैं x बराबर 3 पे LHL निकालूंगा तो क्या होगा, 3 से छोटे के लिए फंक्शन cx² है। अगर वो cx² है तो x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या मैं उसको 9c के बराबर बोल सकता हूं डायरेक्टली, इफ यू एग्री। भाई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, किस पे निकालूं राइट हैंड लिमिट, किस पे, एट x बराबर 3 पे, तो वो हमें क्या मिलेगी बच्चों बताओ, राइट हैंड लिमिट मिलेगी x बराबर 3 पे इस वाले फंक्शन के लिए। तो वो क्या होगी, x की जगह 3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9a प्लस का 6c, दिस विल बी इक्वल टू 9a प्लस का 6c। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, 9c दैट विल बी इक्वल टू 9a प्लस का 6c, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें मिल जाएगा 3c इज इक्वल टू 9a, यानी यहां से c का वैल्यू मिल जाएगा 3a के बराबर। c का वैल्यू किसके मिल जाएगा, 3a के बराबर।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक और बात, एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश टू। अब एफ डैश जीरो कहां से मिलेगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, हमें बोला हुआ है कि एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश टू, इसका वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, इसका वैल्यू ई के बराबर है। ठीक है सर, एफ डैश जीरो निकालना है सर। एफ डैश जीरो कहां से निकलेगा, -1 से 1 के बीच में एक्स बराबर जीरो होगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स बराबर जीरो पे। चलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, किस पे, एट एक्स बराबर जीरो पे। सही बात है, प्लस एफ डैश टू निकालना है, तो एफ डैश टू निकलेगा सेकंड डेफिनेशन से, यानी इसका डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2cx। सही बात है, वो किस पे निकालना है, x बराबर 2 पे, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, e के बराबर दिया हुआ है। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं यहां पे, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए e की पावर 0 1, यानी ये तो a हो गया, e की पावर 0 ये भी 1, ये माइनस का b हो गया, और यहां पे x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 पे डेरिवेटिव निकाला है, तो ये प्लस का 4c हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू e। यहां तक पहुंच जाएंगे हम, उसका डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन है कि c का वैल्यू 3a के बराबर है, तो यहां पे c की जगह 3a पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 3a इंटू, मैं लिख ही लेता हूं, चलो, a प्लस 4c, c का वैल्यू 3a और माइनस का b, दैट विल बी इक्वल टू e। यहां से मिल जाएगा 12a प्लस a 13a माइनस का b इज इक्वल टू e। हमें a का वैल्यू निकालना है, इसलिए b को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक कंडीशन और थी हमारे पास, याद कीजिए कि ae प्लस का b बाई ई, ये किसके बराबर दिया हुआ था, ae प्लस का b बाई ई, ये c के बराबर दिया हुआ था, और c हमें पता है बच्चों के c किसके बराबर है, c हमारा 3a के बराबर है, तो यहां से b बाई ई का वैल्यू आ जाएगा 3a माइनस का ae, यानी b का वैल्यू आ जाएगा 3ae माइनस ae स्क्वायर। सही है, तो b का वैल्यू आपने a और e के टर्म्स में निकाल दिया, क्योंकि आपको b को एलिमिनेट करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ e, राइट। तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा 13a माइनस b का वैल्यू कितना आ रहा है, दिस विल बी 3ae और माइनस का ae स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू e। सही बात है, a कॉमन निकाल लो सब में से, तो आपको मिलेगा यहां से 13, यहां से मिलेगा आपको माइनस का 3e और प्लस का e स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू e। तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा e डिवाइडेड बाय e स्क्वायर माइनस का 3e प्लस का 13। तो a का जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है e अपॉन e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13। देखते हैं इसका आंसर क्या है, d के बराबर, क्या मैच कर रहा है हमारा आंसर, देखते हैं। e डिवाइडेड बाय e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13, जो कि डी ऑप्शन के बराबर था। यहां पे कितनी कंडीशन जनरेट करी, 3। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 1 पे, राइट हैंड लिमिट निकाला 1 पे, दोनों को इक्वेट किया। फिर 3 पे भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, दोनों को इक्वेट किया। उसके बाद जो कंडीशन दी हुई थी एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2 बराबर ई, इसको सॉल्व करा, एंड वी आर थ्रू, वी हैव गॉट द आंसर a इज इक्वल टू e डिवाइड बाय e स्क्वायर माइनस 3e प्लस का 13। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सवाल, इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये जो लिमिट आपको दिख रही है ना, ये वाला, ये लिमिट में भी जेई में इसमें 2 बार सवाल यूज हो चुका है, ध्यान रखिएगा, और 2021 में भी ये सवाल आ चुका है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसको ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। fx दिया हुआ है cos ऑफ sin x माइनस cos x इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, एंड f ऑफ 0 का वैल्यू 1/k है, तो k इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये कंटिन्यूअस है ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, फंक्शन का वैल्यू 0 पे 1/k दिया हुआ है, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं बच्चों कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx जो होगा वो f ऑफ 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सही बात है, लिमिट x टेंड टू 0 fx जो होगा वो f ऑफ 0 के बराबर होगा, क्योंकि fx जो है वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है डोमेन के अंदर। ठीक है सर, और f ऑफ 0 का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, दैट इज गिवन 1/k। तो लिमिट निकाल लेते हैं, इस पे लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx है हमारे पास cos के अंदर sin x माइनस cos x और डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यहां पे आप cos c माइनस cos d भी लगा सकते हैं, यहां पे आप एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पे cos c माइनस cos d लगा रहा हूं, तो cos c माइनस cos d क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, cos c माइनस cos d हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, राइट, c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। सही बात है, आप चेक कर लीजिए, cos c माइनस cos d, यहां पे c का काम sin x कर रहा है,
डी का काम एक्स कर रहा है, तो -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा x की पावर 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, जब x 0 को जा रहा है तो इसके अंदर लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, जब x 0 को जा रहा है यहां पे भी लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है। तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मैं साइन एक्स प्लस का एक्स बाय टू से डिवाइड कर दूं और साइन एक्स माइनस एक्स बाय टू से भी डिवाइड कर दूं और यहां पे मल्टीप्लाई भी कर लूं, दोनों को मल्टीप्लाई करने का होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सही बात है। तो आपको दिख रहा होगा कि दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल मेक 1, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल मेक 1। तो आपके पास बचेगा क्या, फाइनली हम लिख लेते हैं, हमारे पास व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, लिमिट x टेंड टू 0, -2 को बाहर ले जाते हैं, राइट। हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सही बात है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है 4, तो 4 को भी बाहर लिख लेते हैं और यहां पे आ जाएगा x की पावर 4। सही बात है। अब यहां पे एक काम करते हैं, ये तो माइनस का हाफ आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि यहां पे स्क्वायर आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिएगा 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, तो x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 36, राइट। और माइनस का ही हो जाएगा 2x की पावर 4 अपॉन 6, यानी x की पावर 4 अपॉन 3 और माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x की पावर 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और x की पावर 4 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो ऊपर और नीचे से, तो आपको दिखेगा कि ये x की पावर 4 तो चला गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, x को 0 पुट करके तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां से -1/3 बचेगा, -1/3 इंटू -1/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/6। समझ में आई बात। ये जो दोनों टर्म्स बची है इसमें x की पावर 4 कॉमन निकालेंगे, नीचे वाली x की पावर 4 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा और यहाँ पे -1/3 बचेगा, x को 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा तो -1/3 बचेगा और नीचे 1 है और बाहर -1/2 था तो 1/6 हो जाएगा और ये किसके बराबर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1/k। फ्रॉम हियर यू कैन से कि k का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर, k विल बी इक्वल टू 6। हमसे k का वैल्यू पूछा गया था, लेट्स सी द आंसर, k का वैल्यू आपका 6 के बराबर आ रहा है। क्लियर एवरीवन, मैंने पहले ही बोल दिया कि लिमिट इंपॉर्टेंट है, हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो LH रूल से आप जा सकते हो, पर आप LH रूल लगाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे LH रूल लगाना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आपको x में डिग्री ज्यादा मिले ना डिनोमिनेटर में, तो समझ जाना LH रूल नहीं लगाना। हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि LH रूल के पीछे भागे, बट LH रूल इज नॉट द प्रॉपर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें LH रूल काम नहीं करता, मतलब मैं तो कहूंगा मेजोरिटी में काम नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए तरीके से हमने सॉल्व किया। लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल है जेईई मेंस 2021 का, फंक्शन R2R डिफाइन एज दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और अल्फा है जब x 0 नहीं है, x जब 0 नहीं है तो ये पूरा फंक्शन है, x 0 है तो अल्फा है। फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे, तो अल्फा का वैल्यू बताना है। फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, ये किसके बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है f ऑफ 0 के, और f ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा। तो अल्टीमेटली सवाल तो ये बहुत सिंपल सा है। हाँ, फंक्शन देख के डरना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि फंक्शन बहुत भयंकर है, इसका लिमिट निकालना इतना आसान नहीं है। भैया लिमिट पढ़ा है तो इसको निकालना भी बहुत आसान है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलिए हम लिमिट निकालते हैं इसकी। अगर हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करें तो कैसे देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमारे पास फंक्शन है x क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हो भाई, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस अगर पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे आने चाहिए। 1 माइनस cos 2x की बात करते हैं तो 1 माइनस cos 2x क्या होगा, ये होता है 2 sin स्क्वायर x, तो 2 sin स्क्वायर x और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है सर। यहां पे अगर आप देखेंगे इस फंक्शन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, log बेस e, ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 2x e की पावर माइनस का 2x, सही बात है सर, और माइनस का log बेस e, ये बन जाएगा 1 माइनस x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब चाहो तो 2 को यहां पे ले आओ आगे, या 2 को हम यहां पे लेके आ गए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पावर को आगे ले लिया भाई, ये log m बाय n लिखा हुआ है ना, तो log m माइनस log n हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 4 sin की पावर 4x। अब 4 sin की पावर 4x है तो आप एक बात तो समझ सकते हैं कि ये ऐसा दिखाई देगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0,
दिस विल बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, सुनिएगा ध्यान से, ये हो गया 4, ये बनेगा साइन की पावर 4x। तो मैं x की पावर 4 से डिवाइड कर दूं और x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? क्या यहां पे केवल x की पावर 4 ही दिखाई देगा? भाई हमेशा एक बात ध्यान रखो कि अगर कोई भी लिमिट फंक्शन जो है अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है एंटायर एक्सप्रेशन के और उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल के उसको फ्री करो। अगर उसको सवाल में एंगेज करके रखोगे तो सवाल को कॉम्प्लेक्स ही करेगा, डिफिकल्टी करेगा, सवाल को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि साइन की पावर 4x बन रहा था तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे देखते हैं क्या होगा, इसको ध्यान से देखो, मैं एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं क्योंकि x जब 0 जा रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है, log 1 प्लस x, इसको भी log 1 प्लस x लिख लो। तो एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पर सुनिए, x क्यूब से x की पावर 4 कैंसिल होगा तो केवल और केवल यहां पे एक ही x बचेगा। ये यानी हमें इसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं लिखना है, केवल एक ही टर्म लिखनी है जिसमें x आ रहा होगा। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन केवल x मतलब कितना? 2x e की पावर माइनस का 2x। सर इतने से काम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। -2 टाइम्स अगर यहां बात करूं तो यहां पे भी आपको वही करना है, log 1 प्लस x, यानी कि x का मतलब क्या? -x e की पावर -x। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया? log 1 प्लस x, 1 प्लस x का मतलब 1 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ ये, तो ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे x बच रहा है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं फर्दर तो क्या लिख सकता हूं बताइए? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है सर, ये हो जाएगा 1/4x, ठीक है सर। यहां पूरे में से x कॉमन निकाल लो, आप पूरे में से x कॉमन निकाल लिया, इस पूरे में से ये हो जाएगा 2e की पावर -2x। सही बात है, 2e की पावर -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी e की पावर -x, राइट, दिस विल बी e की पावर -x। चेक कर लेते हैं, x कॉमन निकाला तो 2e की पावर -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2e की पावर -x। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला x और ये वाला x तो आपस में कैंसिल हो गया। x अगर 0 को जा रहा है तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 2 + 2 कितना बचेगा? 4, और 4/4 कितना बचेगा? 1। यानी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा वैल्यू निकल के आया यहाँ पे, जो कि किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हमें पूछा गया कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इस लिमिटिंग वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लिया, वो 1 आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू भी किसके बराबर आएगा? ऑब्वियस सी बात है 1 के बराबर आएगा। यानी हमारा जो करेक्ट जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्लियर? हाँ, लिमिटिंग, इस लिमिट को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। ध्यान रखिएगा, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, बच्चे साइन एक्स का, कॉस एक्स का और टेन एक्स का एक्सपेंशन याद रख लेते हैं, बट log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का याद नहीं रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। कई बार आप देखिए, दूसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूं log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन से, जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला सवाल है, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया। ये सारे सवाल किस पे बेस्ड है? ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि अगर आपको लिमिट निकालना आता है तो ऑब्वियस सी बात है आप सवाल कर लोगे। यानी मोर देन 50% क्वेश्चंस आपके इसी से पूछे जाते हैं, देन यू आर थ्रू। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, एक फंक्शन डिफाइन है R2R। ये फंक्शन फिर से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। x जब 2 से छोटा होगा तो ये फंक्शन है, 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन है, और 2 के बराबर में म्यू के बराबर है। तो हमें बताना है कि लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू किसके बराबर आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, राइट। लेट्स सी गाइस व्हाट वी कैन डू हियर। अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। तो हमारे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ है? लैम्डा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ x प्लस का 6 का मॉड होल डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स दिस विल बी 5x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, x आपका 2 से छोटा है, x इज लेस देन 2, दैट मीन्स x का वैल्यू अगर मान लो 1 है या 1.5 है, कुछ भी है, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट करता हूं, मतलब 2 से छोटा था, 2 से थोड़ा सा छोटा कर लो, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ये क्वांटिटी कितनी आएगी भाई? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? आपको ये जज करना है, आपको जज करना है। तो ये क्वांटिटी कैसे आएगी आप सोच के बताइए। आप 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 4 से छोटा वैल्यू, ये वैल्यू -9 पॉइंट समथिंग और ये 6, तो आपको साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? आप खुद सोचिए, नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मॉड का साइन पॉजिटिव ओपन होगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। अगर ये पॉजिटिव ओपन होगा तो दिस विल बी लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 होल डिवाइडेड बाय म्यू। यहां पे आप नेगेटिव कॉमन निकाल लो यहां से,
अगर आप नेगेटिव कॉमन निकालोगे तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ये क्वांटिटीज आपस में कैंसिल हो गई, तो ये माइनस लैम्डा बाई म्यू बचेगा, ये पूरी क्वांटिटी, क्योंकि ये तो 2 माइनस लिखा हुआ है, उसको माइनस को कैलकुलेट मत कर लेना, माइनस लैम्डा बाई म्यू, इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिला माइनस लैम्डा बाय म्यू। सही बात है, पहली लिमिट हमने सॉल्व कर ली। लिमिट देखते हैं 2 प्लस के लिए। अगर हम बात करें लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए लिमिट कितना आएगा, ये देखो नंबर 2 से बड़ा है, अगर नंबर 2 से बड़ा है तो उसका जीआईएफ कितना आएगा, 2 से थोड़े से बड़े नंबर का जीआईएफ कितना आता है 2, यानी अल्टीमेटली ऐसे लिखा हुआ है e की पावर में tan ऑफ x माइनस 2 और होल डिवाइड बाय x माइनस 2। सही बात है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, यहां पे आ जाएगा tan ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। सही बात है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये tan का आर्ग्यूमेंट अपॉन सेम आर्ग्यूमेंट नीचे लिखा हुआ है और वो 0 को जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसका पूरे का वैल्यू सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x के बराबर होगा और वो 1 होता है, यानी ये जो लिमिटिंग वैल्यू आई है ये e के बराबर आ गई आपकी। सही बात है, दिस विल बी इक्वल टू e, यानी हमें दो केस पता लग गए, हमने LHL भी सॉल्व कर लिया, RHL भी सॉल्व कर लिया, सबको बराबर कर दो, यानी माइनस लैम्डा बाय म्यू जो है वो किसके बराबर आ गया, e के बराबर आ गया, और वो किसके बराबर दे रखा है, म्यू के, वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिल रहा है, म्यू के बराबर, यानी हमें साफ पता लग गया कि म्यू जो है वो e के बराबर है। सही बात है सर, और यहां से अगर आप देखोगे तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ e, यानी लैम्डा विल बी इक्वल टू म्यू का वैल्यू e है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस का e स्क्वायर, अगर लैम्डा माइनस e स्क्वायर के बराबर है, हमें लैम्डा प्लस म्यू निकालना है, यानी e लैम्डा प्लस म्यू, यानी दिस विल बी माइनस e स्क्वायर प्लस का e कॉमन निकाल लीजिए तो माइनस e प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो सही जवाब हो जाएगा e इंटू माइनस e प्लस 1, यानी ए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर मिल गया आपको इस सवाल का। तो सारे के सारे सवाल बहुत आसान है, अगर आप इसको लिमिट्स को सॉल्व करना जानते हैं, मतलब अल्टीमेटली मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, लिमिट्स अच्छे से प्रिपेयर है तो ये चैप्टर प्रिपेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, देखिए जेईई मेंस 2021 का सवाल है, फंक्शन डिफाइन है R2R। भाई फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन तो ऑब्वियसली बात है, सवाल तो इजी होंगे इसके ऊपर, और दूसरी मेजर बात क्या है कि मेजरली पोर्शन कवर कर रहा है, मेजरली पोर्शन कवर कर रहा है मतलब मोर देन 50% पोर्शन को कवर कर रहा है, अगर इसका सवाल आता है तो बनना चाहिए। फंक्शन R2R में डिफाइन है, fx आपको ये दे रखा है, x का वैल्यू -1 से छोटा है, मतलब 3 डेफिनेशन ऑलरेडी आपको दे रखी है x का, ये अच्छा सवाल है। फंक्शन कंटिन्यूअस है r पे, तो a प्लस b का वैल्यू बताना। देखो सबसे पहली बात तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, लेट मी डू वन थिंग, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस निकाल लेता हूं। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, यानी सेकंड वाली लिमिट किसके लिए निकालनी है, मॉड के अंदर ax स्क्वायर प्लस का x और प्लस का b। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा ये मॉड के अंदर a प्लस 1 प्लस b, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा, साइन ऑफ पाई x। अगर ये साइन ऑफ पाई x है और x की जगह 1 पुट करूंगा तो साइन पाई बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, इसका मतलब मॉड के अंदर a प्लस b प्लस 1 का मॉड दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी a प्लस b का वैल्यू यहां से -1 मिल जाएगा। सही बात, तो बच्चों ने फटाक से देख के आंसर टिक कर दिया होगा -1, है ना, सही बात है, पर जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस बनाना है। ध्यान रखना, कंप्लीट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब आपको 1 माइनस के लिए भी चेक करना पड़ेगा और -1 प्लस के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो अगली जो हम लिमिट निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी, मतलब वो -1 पे चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे किस पे, लिमिट x टेंडिंग टू, है ना, व्हाट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, -1 माइनस का मतलब क्या हुआ, -1 से छोटा, तो फंक्शन आपको क्या दिखाई देगा, देखिए फंक्शन आपको दिखाई देगा 2 टाइम्स साइन ऑफ -πx बाय 2। आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। क्यों सर, क्योंकि साइन में माइनस है तो बाहर आ जाएगा, और x की जगह -1 पुट करके, या x की जगह -1 पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है, तो ये वैल्यू 2 के बराबर आ गई। ऐसे ही अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस कैलकुलेट करोगे, -1 प्लस का मतलब सेकंड डेफिनेशन यूज करोगे, तो फंक्शन आपका है ax स्क्वायर प्लस का x और प्लस का b। अगर मैं यहां पे -1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा मॉड के अंदर a -1 प्लस का b पूरे का मॉड, तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर होना चाहिए।
अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर है तो क्या होगा देखिएगा, a प्लस बी माइनस 1 का मॉड दैट विल इक्वल टू 2। तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू जो मिलेगा ना, एक तो 3 मिलेगा और एक -1 मिलेगा। अब मुद्दा यहां पे आता है कि कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करें। एक तो a प्लस बी का वैल्यू 3 मिल रहा है और a प्लस बी का वैल्यू -1 मिल रहा है, तो हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे जो पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस बना रही होगी। बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है a प्लस बी की जिस वजह से पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, जो हमें यहां से भी मिल रही है और वहां से भी मिल रही है, यानी सेम वैल्यू। यानी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -1। इस बात का ध्यान रखना, इट्स वेरी नेसेसरी टू बी फंक्शन, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होना है। तो आप तो बोलोगे सर a प्लस बी का वैल्यू 3 भी है, तो ऑप्शन में था भी सही। अगर आप पहले इसको कैलकुलेट कर लेते तो कंफ्यूजन क्रिएट होता कि a प्लस बी का वैल्यू -1 होगा या 3 होगा। तो हो सकता है कि यहां पे आप दोनों में से कोई भी एक आंसर टिक कर देते विदाउट सॉल्विंग फर्दर। पर ये बात ध्यान रखना कि पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो a प्लस बी का दोनों से जो सेम वैल्यू मिलेगा दैट विल बी एक्सेप्टेबल, नॉट दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 3। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। इसका आंसर b के बराबर आएगा, यानी -1 के बराबर। होपफुली क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक अच्छा सवाल था जहां पे गलती होने के चांसेस थे। a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b इज नॉट इक्वल टू 0, डिफाइन अ फंक्शन fx। ये दिया हुआ हमें एक फंक्शन बेटा, और इस तरह से दिया हुआ है कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे। तो हमें 10 माइनस ab का वैल्यू कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट 10 माइनस ab। मुझे लग रहा है ये सवाल बहुत आसान है और 0 पे चेक करना है, ऑब्वियस सी बात है। और देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फंक्शन क्या है हमारे पास, दिस इज a साइन ऑफ पाई बाई 2 इनटू में x माइनस 1। x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1 बचेगा, माइनस बाहर निकाल लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब लिमिट तो पुट ही कर दिया हमने, ऑब्वियस सी बात है। तो -a साइन पाई बाई 2, यानी अल्टीमेटली दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -a। चेक करें फिर से, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये -1 बनेगा और साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज -1, यानी -a मिलेगा। सेकेंड लिमिट की बात करें जो कि 0 प्लस के लिए है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या मिलेगा, फंक्शन है हमारे पास tan ऑफ 2x माइनस का साइन ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय bx क्यूब। अब यहां पे एक्सपेंशन यूज होगा। भाई LH रूल के पीछे मत भागना, मैं पहले ही आपको एडवाइस कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है। डिग्री 2 तक हो तो चल जाता है, बट डिग्री 3 में हो सकता है कि आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़े, एंड दैट इज नॉट रिकमेंडेबल टू एवरीवन टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस, राइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस की अगर बात करें तो tan x का एक्सपेंशन होगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, सही बात है। tan x का एक्सपेंशन होगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x की पावर 5/15। और sin x का एक्सपेंशन की बात करें तो ये होगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और होल डिवाइड बाय कितना आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू bx क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे 2x आ रहा है प्लस का और वहां पे माइनस का 2x आ रहा है, तो 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, ठीक है सर। और आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा, यहां से भी एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा, और यहां पे भी एक्स क्यूब का टर्म है, सब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 का क्यूब 8, यानी 8/3 बचेगा। यहां से माइनस माइनस प्लस होगा, यहां से फिर से 8/6 बनेगा, और नीचे कितना लिखा हुआ है, b के बराबर। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। अब यहां से इसको देखोगे ध्यान से, तो 8/6 इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये जाएगा 16/6, 24/6 यानी 4, यानी हो जाएगा 4/b। और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये आपने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया है। अगर ये राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया है और लेफ्ट हैंड लिमिट -a आ रही है, तो ये -a के बराबर होगा। तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि a इंटू बी का वैल्यू -4 के बराबर आ जाएगा। अब a इंटू बी का वैल्यू अगर -4 के बराबर आ गया तो यहां पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 10 माइनस ए बी का वैल्यू कितना आएगा, -4। तो फाइनल आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 14 के बराबर। लेट्स चेक द आंसर। इसका सही जवाब है 14। क्लियर एवरीवन, इसका सही जवाब है 14 के बराबर। इजी क्वेश्चन है, मैं फिर से रेकमेंड करूंगा, डोंट रन टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय LH रूल, डेफिनेटली यू विल गेट स्टक इन फर्दर। ये बात आप एग्री करते हैं ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं बार बार एक चीज को बोल रहा हूं आपसे कि LH रूल मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। प्रोसेस से जाइए, एक्सपेंशन से जाइए, बाइनोमियल एक्सपेंशन से जाइए, सवाल ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। LH रूल से सॉल्व करने की वजह से पेपर में इतना प्रेशर होता है कि कई बार हम स्टक हो जाते हैं और इजी सवाल को भी हमें स्किप करना पड़ता है। बाद में पता लगता है कि कंटिन्यूटी और लिमिट्स का काफी आसान सवाल पूछा गया था, बट ड्यू टू
LH रूल जिसको आप ब्रह्मास्त्र समझते हैं, उसके वजह से सवाल सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है जेईई मेंस 2021 का। फंक्शन डिफाइन है -π/4 से लेके π/4 से लेके r, है ना। सॉल्व कीजिए आप इस सवाल को। एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करना है। आंसर आना चाहिए, पर ये बात ध्यान रखना, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन -π/4 से π/4 डिफाइन है और fx हमें दे रखा है। सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस है 0 पे, तो 6a + b² का वैल्यू बताना किसके बराबर आएगा, 6a + b² की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करें, 0 माइनस के लिए निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए फंक्शन कितना है, 1 + mod ऑफ sin x और पूरे की पावर 3a डिवाइड बाय mod ऑफ sin x, ये ऐसे लिखा हुआ। अगर मैं फॉर्म चेक करूं तो x को 0 पुट करोगे तो यहां 1 मिलेगा और यहां इंफिनिटी मिलेगा, राइट। यानी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पावर आगे आ जाती है, यानी 3a डिवाइडेड बाय mod sin x आगे आ जाएगा, और अंदर जो भी लिखा हुआ है बेस में, उस पूरे में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 1 से 1 कैंसिल, अच्छा mod sin x से mod sin x भी कैंसिल हो जाएगा। तो e की पावर में कितना बचेगा फाइनली, अगर मैं LHL की बात करूं तो LHL मेरे पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू e की पावर 3a। सही बात है, ये e की पावर 3a के बराबर आ जाएगा LHL, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगा, वो b के बराबर है, बाद में देखेंगे। पहले हम 0 पे चेक कर लिया, 0 से बड़े के लिए देखते हैं, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस निकालेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है e की पावर में cot 4x डिवाइडेड बाय cot 2x। सही बात है, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, रिवर्स करके लिख दो, tan 2x डिवाइडेड बाय tan 4x। अब क्या करोगे, यहां पे 4x से डिवाइड कर दो और 4x से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और 2x इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, यानी आंसर आ जाएगा e की पावर 1/2। तो सारे लिमिट्स आपस में बराबर होंगी, कौन कौन सी, e की पावर 3 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन b आ रहा है और यहां से मिल रहा है e की पावर हाफ, यानी e की पावर 3 है, दैट विल बी इक्वल टू e की पावर हाफ एंड दैट विल बी इक्वल टू b। तो यहां से कंपेयर करने पे 3a का वैल्यू तो 1/2 आ जाएगा, यानी 6a का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें 6a का जरूरत पड़ेगा, तो 6a का वैल्यू 1 आ जाएगा, और b का वैल्यू मिल जाएगा हमें e की पावर हाफ, पर हमें b स्क्वायर की जरूरत है तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो b स्क्वायर का वैल्यू e आ जाएगा। तो 6a का वैल्यू 1 आ रहा है और हमें वैल्यू निकालना भी किसका था, 6a प्लस b स्क्वायर का। तो 6a प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस e। लेट्स कैलकुलेट, लेट्स चेक आंसर क्या आ रहा है इसका, सी ऑप्शन आ रहा है, द करेक्ट आंसर इज सी। 6a प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस e आ रहा है, सी ऑप्शन। देखते हैं सी ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है, दैट इज 1 प्लस e। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। आसान सवाल था, बस एक बात का ध्यान रखना, इस सवाल को करते हुए बच्चे जल्दीबाजी क्या करते हैं, जब 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म लेते हो ना, मेरा सजेशन बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ, e की पावर में मत लिखा करो, एक्सपोनेंशियल लिख लिया करो। मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, पावर आगे जाएगी यानी 3a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ साइन x, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x और माइनस का 1। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल लिखने से पता है क्या होता है, वो लीनियर में रहता है सब कुछ। पावर में क्या होता है, कई बार हम इसको तो कैलकुलेट कर लेते हैं, पर जल्दीबाजी में हम एक्सपोनेंशियल भूल जाते हैं, e की पावर को भूल जाते हैं, तो इस तरह की गलती ना करें। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का आंसर हमें मिल चुका है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल ये, इफ द फंक्शन fx हमें दिया हुआ है कंटिन्यूअस x बराबर 0 पे, और हमें 1/a प्लस 1/b प्लस 4/k का वैल्यू कैलकुलेट करना कि किसके बराबर आएगा, राइट। तो सबसे पहले लिमिट x इंटू 0 माइनस निकाल लेते हैं, x बराबर 0 पे k दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट x इंटू 0 माइनस अगर मैं कैलकुलेट करूं, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है 0 पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log बेस e 1 प्लस x बाय a, सही बात है, दिस इज log ऑफ 1 प्लस x बाय a माइनस log ऑफ बेस e 1 माइनस x बाय b, सही बात, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, यहां पे ये x आ जाएगा। इसको हमने इस तरह से लिख लिया।
अब देखिए log 1 प्लस एक्स टाइप ही लिखा हुआ है और ये भी log 1 प्लस एक्स टाइप लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में x ही आ रहा है, इसलिए ज्यादा टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड टाइम वी आर यूजिंग log 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन, तो यहां पे केवल x वाली टर्म तक जाएगा। एक्सपेंशन तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, पर हम तो एक ही टर्म लिखेंगे यहाँ पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस क्या लिखेंगे बेटू बताओ? यहाँ पे केवल और केवल हम x बाय a लिखेंगे, माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस का x बाय b लिखेंगे केवल। x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 तक जाना ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है? x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी विल बी गेटिंग 1 बाय a प्लस 1 बाय b। ओके सर, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट हो गया। राइट हैंड लिमिट हमारे पास नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन k के बराबर है। राइट हैंड लिमिट चेक करते, तो राइट हैंड लिमिट अगर हम देखें यहां पे, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, राइट, माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस दिस इज cos 2x, वही माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकालो, चलो रहने दो, ठीक है लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अगर हमने माइनस, ये cos 2x हो गया तो cos 2x माइनस 1, तो एक तरह से 1 माइनस cos 2x हो जाएगा वो, राइट, ब्रैकेट में लिख दिया। इसको रैशनलाइज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1, और न्यूमरेटर में रैशनलाइज करने पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, तो माइनस टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक काम करिए 1 माइनस cos 2x जो होता है वो 2 sin स्क्वायर x होता है। 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x, तो डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर बच रहा है और यहां पे अगर x को 0 पुट करोगे तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, राइट। तो एक्स स्क्वायर इसका और इसका वैल्यू तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली माइनस 4 आ गया, दिस इज माइनस 4। तो हमें 1 बाय ए, देखिए 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी का वैल्यू माइनस 4 मिल गया, और ये किसके बराबर है? ऑब्वियस सी बात है के के बराबर भी होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा के बराबर है। अब जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो है 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 4 बाय के, तो लिख देता हूं मैं 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस का 4 बाय के, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी का वैल्यू तो माइनस 4 है, प्लस का 4 डिवाइड बाय के का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 5 एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द आंसर। इस सवाल का आंसर ए के बराबर है, यानी आंसर आ रहा है माइनस 5। लेट्स सी, क्या माइनस 5 है? यस। अगेन इजी प्रॉब्लम, अगेन आई हैव नॉट यूज्ड एनी एलएच रूल, अभी तक मैंने कोई एलएच रूल यूज नहीं किया है, हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं और बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते नेक्स्ट। भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं यूज नहीं कर सकते, कई कई चीजों में इट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है। इफ फॉर p इज नॉट इक्वल टू q इज नॉट इक्वल टू 0, देन फंक्शन fx ये दिया हुआ है कंटिन्यूअस x बराबर 0 पे, देन हमें ये बताना है कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे, वही सेम बात कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx ये बराबर होगा f ऑफ 0 के, सही बात है। तो इसका लिमिट निकालते हैं जरा। अगर हम इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर आप इसका लिमिट कैलकुलेट करोगे ना, ये ऐसे लिखा हुआ देखो, p इंटू 729 प्लस का x, सही बात है, पूरे की पावर 1/7 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है 729 प्लस का qx पूरे का पावर 1/3 और माइनस का 9। जब आप x को 0 पुट करोगे ना बच्चों, फॉर्म चेक करो, जब आप x को 0 पुट करोगे ना तो ये 729 है। 729 क्या होता है? 729 होता है 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 पूरे की पावर 1/3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, यानी इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा अगर सवाल को डिफाइन करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस बोला है तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए x बराबर 0 पे। जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया यहां पे, जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? चलो देखते हैं। x को 0 पुट करने में मुझे मिलेगा p इंटू 729, सही बात है, पूरे का पावर 1/7 और माइनस का 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा पावर 7 को उधर ले जाओ तो p इंटू 3 की पावर 6 हो गया ये तो, और उधर बन जाएगा 3 की पावर 7, क्योंकि 3 को उधर ले जाके पावर 7 ले लिया दोनों तरफ, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि p का वैल्यू तो 3 आ गया यहां से। वेल एंड गुड सर,
पी का वैल्यू 3 आ गया, इसका मतलब ये वो वैल्यू जिसके लिए हम लिमिट कैलकुलेट अब कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं अब कैलकुलेट करूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस फंक्शन का लिमिट जब p 3 आ चुका है, तो p को 3 पुट करूंगा तो ये 3 की पावर 6 है, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, ये दिखाई देगा आपको 3 की पावर 7 प्लस 3x पूरे की पावर 1/7 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखिए, q के बारे में हमें पता नहीं है अभी, तो q को वैसे ही रहने दो, ये आ जाएगा 729 यानी 3 की पावर 6 प्लस qx पूरे का पावर 1/3 और माइनस का 9। अब यहां पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n में कन्वर्ट करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n में कैसे कन्वर्ट होगा प्यारे बच्चों, देखना, अगर मैं 3 की पावर 7 कॉमन निकालता हूं यहां से, तो अल्टीमेटली 3 बाहर आएगा, और पूरे में से 3 बाहर निकाल लो। पूरे में से अगर आपने 3 बाहर निकाला तो देखना क्या मिलेगा, यहां से 3 की पावर 7 निकलेगा, तब 3 निकलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस, आपने 3 की पावर 7 को कॉमन निकाला ना, x अपॉन 3 की पावर 6 पूरे की पावर 1/7, और ये माइनस का 1 दिखाई देगा इस तरीके से। डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से, आप 3 की पावर 6 कॉमन निकालो, पूरे में से 3 की पावर 6 कॉमन निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है 9 कॉमन निकलेगा पूरी क्वांटिटी में से, अंदर क्या बचेगा देखना ध्यान से, आपके पास बचेगा यहां से 1, दिस इज 1 प्लस qx डिवाइडेड बाय 3x की पावर 3 की पावर 6 पूरे की पावर 1/3 माइनस का 1, इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हमने 3 की पावर 6 को कॉमन निकाला, 3 की पावर 6 को कॉमन निकालेंगे तो पावर 1/3 लग के निकलेगा, यानी 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 9, तो दोनों में से 9 बाहर निकाल लिया, तो यहां तो 1 बचेगा, यहां पे qx अपॉन 3 की पावर 6 पूरे की पावर 1/3 माइनस 1, ये 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप बन गया। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx, तो 3 से 9 को कैंसिल करते हैं, सबसे पहले 3 आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस विल बी 1/3, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस n इंटू एक्स, तो 1 प्लस n कितना है 1/7, और x कितना है x अपॉन 3 की पावर 6, राइट, और माइनस का 1, ये लो। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस nx करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो 1 प्लस nx करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस nx यानी 1/3 इनटू में qx डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 और माइनस का 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और अब देख सकते हैं सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहां से, मतलब आप देखिएगा क्या क्या बचेगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर, 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 1/7 q ही बचेगा, और पता है किसके बराबर आएगा, f ऑफ 0 के। सर ये f ऑफ 0 के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है, और हमें पता है फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी, f ऑफ 0 के। तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया 1/7q, और p का वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो f ऑफ 0 को 1/7q, तो p बचेगा, p का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 2, नहीं पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो 63 टाइम्स q, f ऑफ 0 इट इज 1/7q, q से q कैंसिल, 63/7 दैट इज 9, और p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, दिस विल मैच। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी। समझ में आई बात? तो सारे कंटिन्यूटी के सवाल जो मैंने बताया जिसका वेटेज मोर देन 50% था बच्चों, वो सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपने बेसिक बातों को याद रखा जो मैं बार बार आपको कंसंट्रेट करने को बोल रहा हूं, तो डेफिनेटली आप इसका सवाल कर पाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आता है कंटिन्यूटी से, तो दिस विल गिव यू +4 मार्क्स एंड इट्स वेरी इजी टू ग्रैब। ओके, तो बस पहले पार्ट में हम इतना ही बताएंगे। बस लास्ट में बोलना चाहूंगा कि घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो बच्चों अगर आप डिमोटिवेट भी हो किसी चैप्टर को लेके, घायल का मतलब समझ रहे हैं आप, डिमोटिवेट भी हो अगर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से उड़ान भर सकते हो उड़ान सीरीज को फॉलो करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।